हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपको वैशाख पूर्णिमा पर अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, भोग क्या लगाना चाहिए और इसके अलावा कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि अगर हम करते हैं तो इससे हमें अनेकों लाभ होते हैं। तो अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2025 में 12 मई के दिन हमारी वैशाख पूर्णिमा का तिथि पड़ रहा है, दिन पड़ रहा है सोमवार, और इस दिन वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। फ्रेंड्स, वैशाख का महीना भगवान विष्णु जी को बेहद प्रिय महीना है, जो वैशाख पूर्णिमा भी बहुत विशेष होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पूर्णिमा के व्रत करना चाहते हैं तो आप वैशाख पूर्णिमा से व्रत शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 4 पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा, चैत्र मास की पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा। तो आप इनमें से किसी भी पूर्णिमा पे अगर पहली बार व्रत शुरू कर रहे हैं तो आप उस दिन से पूर्णिमा का व्रत शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पूर्णिमा के दिन हमें विशेष स्नान करना होता है। घर पे विराजमान लड्डू गोपाल जी को विशेष जैसे तीर्थ ले जाना पड़ता है, या फिर किसी भी यमुना गंगा किनारे आप ले जाके स्नान करा सकते हैं। अगर नहीं जा सकते हैं तो घर पे ही अपने नहाने के, पूरे घर वालों के नहाने के जल में गंगा जल मिला के स्नान कर सकते हैं। और अपने घर पे लड्डू गोपाल विराजमान है तो उनको आप कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं ठाकुर जी को, या फिर पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, जो कि वैशाख का महीना चल रहा है तो आप सिर्फ दही से भी स्नान करा सकते हैं और सादे जल से भी स्नान, क्योंकि विशेष तिथियों पे हम लड्डू गोपाल को विशेष सेवा पूजा करते हैं। फ्रेंड्स, पूर्णिमा तिथि में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी नारायण जी और पीपल के पेड़ की पूजा हमें करनी चाहिए। देखिए, तुलसी माँ का पौधा तो सभी के घर में होता है। फ्रेंड्स, तुलसी जी में हमें ज़रूर से ज़रूर रोज़ाना हमें उन्हें जल चढ़ाना चाहिए, धूप दिखाना चाहिए और फूल चढ़ाने चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी से परेशान होकर धन की दिक्कत हो रही है तो आप उसमें जैसे वैशाख का महीना होता है, आप तुलसी जी में रोज़ दूध चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वैशाख महीने में जल का विशेष महत्व रखा गया है। फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल नहा लिए हैं। स्नान करने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को सफ़ेद रंग के ड्रेस पहनाने होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पूर्णिमा पे हमें सफ़ेद चीज़ों का सेवन करना चाहिए और सफ़ेद ही कपड़े हमें धारण करना चाहिए। फ्रेंड्स, हो सके तो आप अपने घर पे जैसे मान लीजिए कि अमावस्या के दिन सुबह में हमें खीर बनानी होती है और पूर्णिमा के दिन हम शाम को खीर बनाते हैं, और हो सके तो आप शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ भी दे सकते हैं, उनको खीर चढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, पूर्णिमा तिथि पर सफ़ेद रंग के वस्त्रों का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। हो सके तो आप अपने घर में ठाकुर जी को सफ़ेद रंग का आप पोशाक पहनाए, नहीं तो सफ़ेद से मिलता जुलता कोई भी आप कलर का वस्त्र ठाकुर जी को धारण कराएं। और आप जो भी आज के दिन नीले काले रंग के वस्त्र ना पहने, और लक्ष्मी पूजन आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। और फ्रेंड्स, सत्यनारायण भगवान की कथा अगर आप हो सके तो पूर्णिमा वाले तिथि पे अपने घर में बरकत के लिए कर सकते हैं। ऐसा कहना बहुत अच्छा होता है। आप कथा भी किसी ब्राह्मण से करा सकते हैं, या फिर आप खुद भी सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं और कथा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ठाकुर जी का श्रृंगार हमने कर दिया है, क्योंकि वैशाख का महीना है, गर्मी बहुत है, गर्मी अपने चरम सीमा पे है। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन सेवा देंगे, उनको कॉटन की पोशाकें पहनाएंगे, उनको हल्के वस्त्र पहनाएंगे। तो आप चाहें तो चंदन से भी, क्योंकि वैशाख का महीना अभी हमारी अक्षय तृतीया गई है, तो लड्डू गोपाल की हमारी वैसे भी चंदन यात्रा चल रही है, चंदन सेवा चल रही है। आप उन्हें नौका विहार भी करा सकते हैं आज के दिन। अगर फ्रेंड्स आप पूर्णिमा के व्रत शुरू कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि पूर्णिमा के दिन कुछ भी नमक वाली चीज़ें नहीं खाई जाती है। मीठा भोजन करके ही संध्या के समय अपना व्रत खोला जाता है, जैसे कि खीर पूड़ी हो गया, खीर पराठा हो गया, मतलब चावल से बनी खीर का सेवन आपको पूर्णिमा वाले दिन जरूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, पूर्णिमा तिथि के है तो पूर्णिमा पर हमें अपने लड्डू गोपाल को सामने शालिग्राम, भगवान विष्णु,
भगवान के सामने। और आप तुलसी की सूखी लकड़ी से भी दीप जला सकते हैं या हवन कर सकते हैं। बहुत अच्छा होता है हवन करना, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि पूर्णिमा वाले दिन तुलसी हमें नहीं तोड़नी होती है, वर्जित माना गया है। कहा आप पहले से ही तुलसी रख ले तोड़ के। फ्रेंड्स, पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और माता लक्ष्मी की पूजा बहुत ही वैभवपूर्ण तरीके से करना चाहिए। और जो घर की महिलाएं होती है वो भी लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती हैं, श्रृंगार करके ही माता की पूजन करना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप व्रत नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं, तो आप शुद्ध सात्विक भोजन करके आपको ये पूजा करनी पड़ती है। समय और संध्या के समय चंद्र देवता को पूजा आप जरूर करें। चंद्र देवता के पास आप 1 लोटे में जल भर कर तो थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर, थोड़ी सी चीनी, चावल के दाने डाल के चंद्रमा जी को आप शाम के रात में अर्घ भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, पूर्णिमा वाले दिन पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन के सुखमय जीवन की प्राप्ति के लिए पूर्णिमा वाले दिन बहुत ही विशेष उनकी पूजा की जाती है। अगर हो सके तो आपने जैसे दाम्पत्य जीवन होता है पति पत्नी का, अगर उनमें झगड़ा क्लेश होता हो तो हर पूर्णिमा वाले दिन खीर का दान करें। और पूर्णिमा वाले दिन शाम के समय छत पे जाकर चंद्रदेव को अर्घ दे, खीर चढ़ाएं। इस तरह से हमें चंद्रमा जी को अर्घ देना होगा। और वैशाख पूर्णिमा पर चाहे किसी भी पूर्णिमा पे ऐसे हमें पूजा करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के दिन दान करने का बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिलता है। वैशाख पूर्णिमा है क्योंकि पूर्णिमा तिथि यानी कि आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि होती है। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा जरूर करें। आप मौसमी फलों का दान कर सकते हैं, जूता चप्पल दान कर सकते हैं, यानी कि पानी से भरे हुए कलश का भी आप दान कर सकते हैं, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा पे किया गया दान हमें बहुत ही पुण्य फल देता है। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि के दिन चीनी, चावल, दूध, दही का आप दान कर सकते हैं। आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं। भगवान जी को आज के दिन तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। और देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन हम लड्डू गोपाल को ऐसे ही पूजा पाठ करेंगे या कहा जाता है, और भगवान से पूजा में रहित कमियों की क्षमा याचना करते हैं। अगर हो सके तो, क्योंकि हम कोई भी विशेष पूजा करते हैं तो वहाँ दक्षिणा हम कुछ रख देते हैं, क्योंकि दक्षिणा हम पूजा में रहित कमियों को पूरा करता है। फ्रेंड्स, मैं अपने लड्डू गोपाल को दक्षिणा उनके छोटा सा मैं गुल्लक रखी हूँ, उसमें मैं उनके जो भी दक्षिणा होती है मैं उसमें डाल देती हूँ। फिर बाद में उनके लिए मैं कोई सा उनका वस्त्र, उनके सभी ज़रूरतों की चीज़ें, मैं उन्हीं की चीज़ें उन्हीं की दक्षिणा से मैं खरीद के ले आ देती हूँ, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रहित कमियों की पूर्ति करता है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही लड्डू गोपाल की सेवा की सभी प्रकार की वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा कि आपको मेरे लड्डू गोपाल का श्रृंगार कैसा लगा। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।